उसके लिए सरकार है, सरकार पूरा ध्यान रखती है और हर व्यक्ति का वो ध्यान रखती है। हमारे सेना के जवान तो हमारे गर्व की बात है। तो राहुल गांधी चिंता ना करें, 4 जून का इंतज़ार करें। 4 जून के बाद फिर सारी व्यवस्था जो निरंतर पिछले 10 साल से चल रही थी वो आगे भी उसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। देखिए, बहुत स्पष्ट और क्रिस्टल है, इंडिया ब्लॉक निश्चित रूप से केंद्र में अपनी स्थिर सरकार बनाएगा। डीएमके हो, टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इंडी गठबंधन के तमाम अविश्वासी नेता हों, उन्हें सपने ज़रूर आ रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन सच्चाई जो धरती पे सामने आ रही है, जो हर राज्य से आंकड़े सामने दिख रहे हैं, जिन सेफोलॉजिस्ट ने बहुत मेहनत करके बहुत बड़े सैंपल इकट्ठा करके बहुत सारे लोगों, लाखों लोगों के बीच में रायशुमारी करके जो आंकड़े दिए हैं, वो मुझे लगता है कि वो वही बात कह रहे हैं जो हम लोग पिछले 65 दिन से चुनावी कैंपेन में जो बात जनता का मूड देख रहे थे, जनता जो कह रही थी, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास जता रही थी। उनके कार्यक्रमों को जब नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यक्रमों को कर्तव्य मान के क्रियान्वित करते हैं तो जनता उस पर विश्वास करती। इस आधार पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बालू जी हों या ममता जी हों या जो भी विपक्ष के नेता हैं, वो 2 दिन और सरकार के सपने देखें। का भरोसा है वोटिंग खत्म होने पर एनडीए को 235 सीटें मिलेंगी और इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद उन्होंने ये खड़गे जी को सोचना चाहिए कि कहाँ से 295 मिल जाएगी। क्या आंध्रा में आप कुछ कर पा रहे हैं? आप तेलंगाना में हार रहे हैं, आप तमिलनाडु में हार रहे हैं, आप केरला में हार रहे हैं, आप जो साउथ जो आपका सबसे बड़ा गढ़ था और उनका खुद का अपना घर कर्नाटका में, वहाँ से जो नंबर आ रहे हैं, वहाँ से जो आंकड़े आ रहे हैं, वहाँ कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है। किस आधार पे मल्लिका अर्जुन खड़गे कह रहे हैं, मुझे समझ से परे लगता है। मल्लिका अर्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन ये उनका अधिकार क्षेत्र है अभी, क्योंकि 2 दिन रह रहे हैं। आज 2 जून है और 4 जून में 48 घंटे का फर्क है। इंतज़ार कर लें, देखते हैं। 4 जून को 12-1 बजे तक तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जो बयान दे रहे हैं वो अपने काडर को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं के अंदर जो निराशा है उस निराशा को ख़त्म करके उनके अंदर ऊर्जा भरने की मात्र कोशिश भर है और कुछ नहीं। और मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन अब अपनी सरकार बनाएगा तो मैं वापस आऊँगा। ये भी एक झूठ की प्रकाष्ठा है अरविंद केजरीवाल की। वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इसलिए जेल जा रहे हैं। उन्होंने जो वायदे किए थे कि एक क्लीन दिल्ली देंगे, एक अच्छी दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली में सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे, उसमें वो फेल साबित हुए हैं। तमाम उनके डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। वो खुद जब सबसे विपदा की घड़ी थी, कोरोना काल था, जिस वक्त दिल्ली के लोगों की उनको ज़रूरत थी, उस वक्त वो अपने शीश महल में किस तरीके से साज सज्जा हो उस पर वो डिस्कशन और चर्चा कर रहे थे, उसकी फाइल को साइन कर रहे थे और उसमें भी, उस शीश महल बनाने में भी भ्रष्टाचार उन्होंने किया। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की वजह से जेल जा रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी जेल जा रहा है। इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को विक्टिम कार्ड मत खेले अरविंद केजरीवाल।